हरे कृष्णा। कल हम शकुंतला जी और दुष्यंत जी की कथा सुन रहे थे। इस जब बालक 12 वर्ष का हो गया तो उसके हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। महर्षि कण्व ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। मेरी कल्याण में पुत्री, मेरा यह वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य ये है कि वह मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं के द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहें। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया था। तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस प्रति व्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त हो सकेगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया है। शुचिस्मिते, अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं राजा दुष्यंत के पास जाओ और उनकी आराधना करो। वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी और साधु पुरुष इनका संग विशेष कर हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर ना देना। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में भर लिया और उसका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम के प्रसिद्ध राजा हैं। पवित्र व्रत का पालन करने वाली तुम्हारी यह माता उन्हीं की महारानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अपने पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। फिर कण्व मुनि ने शकुंतला से कहा, भामिनी, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई भी वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, ये आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का परिचय भी देंगे। सुचिते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति की प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और इसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। यह उनकी कीर्ति, शील और पतिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अवलंब पति के घर पहुंचा दो। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कण्व ने धर्म के अनुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कण्व के मुख से बार बार जाओ जाओ का यह आदेश सुनकर पुरनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और माता से कहा, माँ, तुम क्यों विलंब करती हो? चलो राजमहल चलें। देवी शकुंतला से ऐसा कह के पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय ये बात कही, भगवान कश्यप, आप मेरे पिता हैं, यह समझकर मैंने अज्ञानवश यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा ना करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो आप उसे क्षमा कर देंगे। शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुका कर बैठे हुए कण्व मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों में आंसू बहने लगे।
उनके आश्रम में बहुत से मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर रहने वाले भी थे, बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती थी। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में कितने ही सर पर जटा धारण करते थे और कितनों ने सिर मुंडवा रखे थे। कोई वल्कल धारण करते थे तो कोई मृग चर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन सभी मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई है और पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड प्यार किया है। यह कुछ नहीं जानती है। विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिससे अधिक श्रम ना हो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत की नगर की ओर चल पड़े। तदंतर सुंदर शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ लेकर अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई। राजा के यहाँ पहुंचकर और आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम लौट आए और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकटते हुए पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हो गई। महाराज से बोली, देव प्रसन्न हो। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उनकी ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, बताओ। विशेषता उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो, मैं तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध कर सकता हूँ। जो भी कार्य तुम मुझसे सिद्ध करवाना चाहती हो, निसंदेह हो। शकुंतला ने कहा, महाराज, आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं आप अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ। राजन, यह आपका पुत्र है, इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज, यह देवोपवन कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी थी उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कण्व के आश्रम में मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका यह स्मरण कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का ये वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी इस प्रकार का, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, यह बात मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित होकर दुख से बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे मानो जला देगी। इस भाव से टेढ़ी चितवन वाले राजा की ओर देखने लगी। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही। फिर दुख और आमर्ष में भरकर पति की ओर देखती हुई वह क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों के भांति निशंक होकर ऐसी बातें क्यों कहते हैं कि मैं नहीं जानता। इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच, यह बात तो आपको आपका हृदय ही जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना ना कीजिए। आपका स्वरूप तो कुछ और है, परंतु आप कुछ और बता रहे हैं। जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ न कुछ दिखाता है, उसके आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको नहीं पता कि वह सनातन मुनि अर्थात परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है
और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुष्टदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यही समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका ये समझना भारी भूल है, क्योंकि वह देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के भरे बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्यपुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी का, उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ न कुछ समझता है और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार ना कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हूँ, आपकी ही पत्नी हूँ, तथापि तथापि आप मेरा आदर आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुषों की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूँ, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी ही पति पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र को जन्म देता है। यही जाया जन्म देने वाली स्त्री का जायत्व है, जिसे पुराण वेत्ता विद्वान जानते हैं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतान संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले से मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता को त्राण करता है, इसीलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है, पौत्र के अक्षय सुख का भागी होता है और पौत्र के पुत्र से पति प्रति पितामह गण आनंद के भागी होते हैं। वही भार्या जो घर के काम काज में कुशल है, वही भार्या जो संतानवती हो, वही भार्या जो अपने पति के को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ काम का मूल है और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। जिनके पत्नी है, वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं, वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती और कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो, तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसके स्त्री है, उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की गति श्रेष्ठ है। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है। यदि पति पहले मर गया तो सती स्त्री पीछे पीछे उसका अनुसरण करती है। राजन, इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इह लोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। पत्नी के गर्भ से उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी जो पुत्र की माता बन चुकी है, माता के समान ही देखे। सबकी अंतर आत्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होती है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसा रूप, चेष्टा, आवर्त और लक्षण आदि होते हैं, पुत्रों में भी वैसी ही चाल, वैसा ही रूप, लक्षण आदि देखने को मिलता है।
पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण आचार इत्यादि गुण आते हैं। जैसा दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र के रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा पुण्य आत्मा पुरुष को स्वर्ग लोक प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रीति प्रीति और धर्म पत्नी के ही अधीन है, ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करे। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन प्रजा शरीर लोक यात्रा धर्म स्वर्ग ऋषि और पितर इन सब की रक्षा करती है। स्त्रियां पति की आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र हैं। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है तो पिता के अंगों से लिपट जाता है। उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या प्राप्ति हो सकती है। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्वक तिरछे चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। फिर आप तो धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। ये मेरे अपने ही अंडे हैं ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करता है। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे पुत्र का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग मलय गिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल और सुखद पूर्वक होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुख स्पर्श ना तो कोमल वस्त्रों का है, ना रमणीय सुंदरियों का, ना ही शीतल जल का। आगे शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।